हेलो बच्चों, पायनियर टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिपल सी से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो 15 जुलाई को आए थे और कुछ बच्चों ने हमें ये क्वेश्चन भेजा है। तो चलिए इसको हम तैयार करके वीडियो बनाए हैं और आप लोग के लिए ये वीडियो तैयार किए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, फॉन्ट कलर को कस्टमाइज करते समय लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से कौन सा कलर कोडिंग स्क्रीन में उपलब्ध नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है। अब देखिए, जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं तो वहाँ ये जो कलर होता है CMKY भी होता है, HSB भी होता है, RGB भी होता है। तो इसमें कौन सा नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन सी नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा डाटा का एक रूप नहीं है। साउंड, नन ऑफ द ऑप्शन, नंबर ऑफ कैरेक्टर या इमेज। तो देखिए, अगर आप कोई निम्नलिखित में से कोई डाटा खोलेंगे तो उसमें साउंड भी होता है, नंबर एंड कैरेक्टर भी होता है, इमेज भी होता है, मतलब चित्र भी होता है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा। आंसर आपका सही होगा, ये आंसर होगा। तो ये नन ऑफ द ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है, अ वैलिड सक्रिय सिम कार्ड UPI की आवश्यकता है। अब इसमें कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये देखिए, ये सही बोला है, ट्रू है इसका आंसर। बच्चों, वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा और बीच में स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उसमें अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, उसको हम क्लियर करके आपको बताएंगे। और जो बच्चे नए हमारे चैनल पर हैं वो वीडियो जब सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जो भी हम नया वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क मान्य पेज और ओरिएंटेशन में से एक है। तो ऑप्शन ए है एसेंट, ऑप्शन बी है लैंडलॉर्ड, ऑप्शन सी है लैंडस्केप, ऑप्शन डी है न्यूट्रल। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा सही होगा। सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है, आधार नंबर के साथ किस बैंक ने पहला रुपे ATM और माइक्रो ATM कार्ड लॉन्च किया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक या ICICI बैंक। तो ये किया था बैंक ऑफ इंडिया ने। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है, उपयोगकर्ता का नाम और ईमेल का पासवर्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए। ऑल इन स्मॉल लेटर होना चाहिए, ऑल इन कैपिटल लेटर होना चाहिए, यूनिक एंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नन। तो देखिए, पूरा स्मॉल लेटर भी नहीं कर सकते, पूरा कैपिटल लेटर भी नहीं। आप उसको यूनिक और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, न तो कोई भी आपका पासवर्ड गैस करके खोल सकता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 है, सेल में सूत्र का संपादित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। जैसे एक सेल होता है, उसमें कोई वर्ड एक्टिव करना है या कोई आपको वर्ड बढ़ाना है, परिवर्तन करना है, तो इसके लिए F2 प्रेस करते हैं, फंक्शन की F2। NPCI द्वारा प्रत्येक APB प्रणाली को जारी किया गया 6 अंकों का विशिष्ट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8। तो ये देखिए, ये सही होगा। फाइल एक्सप्लोरर फाइल का नाम बदलने का साधन प्रदान नहीं करता है। अब जैसे देखिए, नहीं दे दिया क्वेश्चन नंबर 9 में, तो ये गलत है। करने के लिए देता है तो ये फॉल्स आपका होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 है, कोई नया दस्तावेज खोलने पर खुला दस्तावेज ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जैसे देखिए, यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, अगर कोई आप नया कोई प्रोग्राम खोले हैं और तुरंत दूसरा प्रोग्राम खोल दे रहे हैं तो वो प्रोग्राम बंद हो जाता है, ये बोल रहा है। तो ये गलत होगा। वो आप चाहे तो 2 प्रोग्राम 3 प्रोग्राम एक साथ ही खोल सकते हैं। x86 क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर, वेब ब्राउजर या नन। तो वो एक प्रकार का प्रोसेसर है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्डप्रेस को क्या कहते हैं। स्टैटिक वेबसाइट, कंटेंट मैनेज वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट या नन। क्वेश्चन नंबर 12 का। तो ये क्वेश्चन नंबर बी आपका आंसर सही होगा। एक टेक्स्ट के इंक्रिप्शन को
से क्या तात्पर्य है? कंप्रेसिंग इट या हस्टिंग इट या स्क्रैम्बलिंग इट टू प्रिवेंट इट सिक्योरिटी या नन? तो इसमें कौन सा सही होगा? 13 का, 13 का आपका सही होगा सी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 है, जब आप एक प्रस्तुति खोलते हैं तो कौन सा टैब बाएं पैनल पर उपलब्ध नहीं होता है, मौजूद नहीं होता है? आउटलाइन, स्लाइड, नोट या नन? तो देखिए जब आप पावर पॉइंट खोलते हैं तो वहाँ आउटलाइन भी दिखता है, स्लाइड भी दिखता है, तो वो कौन सा नहीं दिखता है? नोट नहीं दिखता है, नोट व्यू के अंदर रहता है। अब ऐसे यहाँ बोला यूटीएस का पूरा नाम यूनिवर्सल टिकटिंग सिस्टम है, सही है कि गलत? क्वेश्चन नंबर 15 का सही है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 बोला है, इनमें से किस में ब्लॉकचेन को स्टोर किया जाता है? फ्लैट फाइल, डाटाबेस, बोथ ए एंड बी या नन? तो क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा सही होगा? सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 17 है, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है, क्या है? ट्रैकिंग, क्रैशिंग, अलॉटिंग या फॉर्मेटिंग? 17 का, तो ये आपका होगा फॉर्मेटिंग। ऐसे क्वेश्चन नंबर 18 है, एक सॉफ्टवेयर रोबोट किसके समान होते हैं? ऑफिशियल वर्कर, वर्चुअल वर्कर, बिजनेस यूजर या नन? तो 18 का कौन सा सही होगा? वर्चुअल वर्कर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 19 है, डिफ़ॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज मोड में प्रिंट होते हैं। जैसे देखिए आप वर्ड खोल रहे हैं तो किसी भी चीज़ का प्रिंट निकालते हैं तो लैंडस्केप मतलब चौड़ा होता है, पोर्ट्रेट मतलब पेज का लंबा होता है। जो पेज आप प्रिंट निकालते हैं तो पोर्ट्रेट निकलता है, बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप नहीं निकलता है, तो इसलिए ये आंसर होगा पोर्ट्रेट। ऐसे यहाँ बोला है, मल्टीमीडिया वेब पेजों को विकसित करने के लिए निम्न में से एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है, वो कौन सा है? सी लैंग्वेज, असेंबलर, जावा या बेसिक? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा सही होगा? जावा होगा सही आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 21 बोला है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है, तो ये कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का सी सही होगा, ब्राउज करके आप कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी आईपी एड्रेस है? तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर बी आंसर आपका सही होगा। ऐसे यहाँ बोला है, फोल्डर को डायरेक्टरी बोला जाता है, सही है कि गलत? तो ये सही है, फोल्डर को डायरेक्टरी भी बोला जाता है। डॉस में डायरेक्टरी बोलते हैं, उसी चीज़ को विंडो में फोल्डर बोला जाता है। 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है? चार्ल्स हब है। क्वेश्चन नंबर 24 का ए सही होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 24 का 25 का, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंटेड वैंडन है किया था, सही है कि गलत? तो ये भी आपका 25 का सही है, ब्रैंडन ने। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 26, लिब्रे ऑफिस में दस्तावेजों में दूसरी बार एक शब्द टाइप करने के बाद स्वचलित शब्द पूरा होता है, सही है कि गलत? 26 का, तो ये भी सही है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रोग्राम के शॉर्टकट नहीं हो सकते, तो ये गलत है। आप किसी भी प्रोग्राम का शॉर्टकट बना सकते हैं, तो यहाँ तो क्वेश्चन आपका 27 का बोला है कि नहीं हो सकते हैं, तो ये आपका गलत है। ऐसे क्वेश्चन नंबर यहाँ बोला है, क्या दो फ्रेंड जो हैं एक ही ईमेल हो सकता है? जो दो मित्र अगर रहें तो उनका एक ही ईमेल हो सकता है, सही है कि गलत? तो ये भी देखिए यस, नेवर, नो या नन, तो ये नेवर होगा, नहीं रह सकता है। अब यहाँ बोला है, बार कोड रीडर को और क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ सेल, प्राइस स्कैनर, लाइन स्कैनर या ANB? तो ये आपका डी का आंसर सही होगा, ANB 29 का। ऐसे 30 का क्वेश्चन है, HTML, देखिए यहाँ HTML नहीं बोला, HTML बोला है,
तो स्पोकन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, स्ट्रक्चर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सर्विस टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है 31 का। तो ये फॉल्स होगा। बच्चों वीडियो ध्यान से पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेज ब्रेक का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो ये किस मेनू में होता है 32 का? ये होता है आपका व्यू मेनू में। इंसर्ट में भी नहीं होता है, पेज लेआउट में भी नहीं होता है, फॉर्मेट में भी नहीं, व्यू में होता है। स्लाइड का डिफ़ॉल्ट साइज कितना होता है? तो अब देखिए ये तीनों नहीं होंगे, इसमें होगा क्वेश्चन 33 का नन। अब यहाँ क्वेश्चन बोला है इंटरनेट का उपयोग करता कौन है? पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग या टेलेक्स स्विचिंग। तो 34 का कौन सा सही होगा? पैकेट स्विचिंग होगा आंसर इसका सही। ऐसे क्वेश्चन नंबर 35 का लिंक्डइन फाउंडर रेड हॉफमैन है। तो सही है गलत? ये एकदम सही है। लिंक्डइन के आविष्कारक कौन है? रेड हॉफमैन है। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करिएगा, हम उसको क्लियर करेंगे। और कहीं भी प्रॉब्लम फंस रहा है आपको तो हमें बताइएगा, हम सॉल्व करके बताएंगे आपको। ओके बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पायनियर टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों।